नमस्ते। मैं डॉक्टर अंबालिका सेठिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम होरा शास्त्र के बारे में जानेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि ज्योतिष के 3 स्कंद होते हैं: सिद्धांत, संहिता और होरा। आज हम शुरुआत करते हैं होरा स्कंद से। एक्चुअली ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत हुई है गणित स्कंद से, अर्थात सिद्धांत स्कंद से। लेकिन हम पहले सरल चीजों को समझ लेंगे, अर्थात हम पहले होरा शास्त्र को जानेंगे कि होरा शास्त्र होता क्या है। अब इस होरा शास्त्र के अलग अलग नाम है। जैसे होरा शास्त्र को आदेश शास्त्र भी कहा जाता है, होरा शास्त्र को फलादेश शास्त्र भी कहा जाता है। अब होरा शास्त्र ये नाम आया कहाँ से, या जातक शास्त्र हम जिसे कहते हैं, ये नाम आया कहाँ से, इसका होरा ये नाम कैसे पड़ा? तो इसके लिए एक श्लोक हमें प्राप्त होता है। आद्यंत वर्ण लोपाद होरा सिद्ध्यात्र सिद्ध्यात्य होरात्रात् तत्प्रतिबद्धश्चायम ग्रह भगणश्चिन्त्यते यस्मात्। इसका अर्थ होता है जिससे हम ग्रह का भगण का चिंतन करते हैं, वो होरा शास्त्र है। लेकिन ये होरा शब्द बना कैसे? तो अहोरात्र एक शब्द होता है। अह का अर्थ होता है दिन और रात्र का अर्थ होता है रात्र। मतलब अह अर्थात दिन और रात्र अर्थात रात्रि, ऐसा एक जो शब्द बनता है अहोरात्र। इस अहोरात्र शब्द के पहले अक्षर का और अंतिम अक्षर का जब लोप हो जाता है, अर्थात अ अक्षर और त्र अक्षर, इसको अगर हम अलग कर दे, इसका अगर हम लोप कर दे, तो हमारे पास केवल होरा ये शब्द बचता है। तो ये होरा जो शब्द है ये इसी से आया है। आद्य अंत वर्ण लोपाद होरा, ऐसे श्लोक में हमें पता चलता है। मतलब आदि पहला अक्षर और अंत का अक्षर, इन दोनों का लोप जब हम कर देते हैं तो होरा शब्द बनता है। अब इस होरा शास्त्र से क्या हम जान सकते हैं? तो जब शिशु का जन्म होता है, अर्थात उससे भी पहले शिशु जब अपने माता के गर्भ में आता है, तब से लेकर शिशु के मृत्यु पर्यंत, मतलब उसका मानव जीवन पूरा होने के बाद उसके मृत्यु पर्यंत तक का जो भी शुभाशुभ फल गणना की जाती है, वो सभी होरा शास्त्र के अंतर्गत की जाती है। ये जो होरा शास्त्र है ये प्रतिक्षण लोकोपकारक माना गया है। ये इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें हम मानव के जीवन में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं का फलादेश करके उसका मार्गदर्शन करते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। इसलिए इसे लोकोपकारक ऐसी संज्ञा दी गई है, या लोकोपकारक इसे माना गया है। जहाँ पर जन्म काल के ग्रह, नक्षत्र, तिथि, वार इत्यादि सभी अलग अलग काल के पक्षों को लेकर, ग्रहों की स्थिति को लेकर, इनके आधार से व्यक्ति का वर्तमान, भूत, भविष्य, इनका शुभाशुभ फलादेश किया जाता है। वो जातक शास्त्र कहलाता है, या वो होरा शास्त्र कहलाता है। और ये जन सामान्य से संबंधित होने के कारण सबसे ज्यादा लोकप्रिय स्कंध माना गया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब आप किसी के पास अपने बारे में प्रश्न पूछने जाता है, तो वो खुद के बारे में, खुद के परिवार वालों के बारे में जानना चाहता है। वो कभी खेती कैसी होगी इस साल ये नहीं जानता है, वो कभी बारिश कैसे आएगी ये नहीं जानना चाहता, वो केवल अपने बारे में जानना चाहता है। मतलब कोई भी व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, इसलिए ये लोकप्रिय स्कंध बताया गया है। प्राणी के आधान काल से प्रसव काल तक तथा प्रसव काल से अवसान काल तक के जीवन का शुभाशुभ पक्षों का विवेचन इस स्कंध के अंदर किया जाता है। अर्थात जब शिशु आधान काल के समय गर्भ में आता है और
गर्भ में वो 9 या 10 महीने रहता है, उसके बाद उसका जन्म होता है, और जन्म के बाद मृत्यु तक का जो उसका जीवन होता है, उसका जो पूरा जीवन काल चलता है, उस जीवन में क्या उसके साथ शुभ घटनाएं होंगी, क्या अशुभ घटनाएं होंगी, इसके बारे में जो पूरी तरह से उसका विवेचन करता है, मार्गदर्शन उसका किया जाता है, उस जातक का किया जाता है, वो जिस स्कंध के अंतर्गत किया जाता है उसे होरा शास्त्र कहते हैं। आधान कालिक अर्थात जिस समय पे शिशु गर्भ में आता है उस समय, या फिर जन्मकालिक अर्थात जिस समय पे जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, उस समय की जो भी ग्रह स्थितियां होती है, अर्थात उस समय पे आकाश में जो भी ग्रह जिस राशि अंश कला विकला में, जिस युति संबंध में, दृष्टि संबंध में बैठे हुए हैं, उनके आधार पर उसके परिणामों का विवेचन किया जाता है, वो होरा शास्त्र है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि होरा शास्त्र में अलग अलग पहलुओं को देखकर व्यक्ति का फलादेश किया जाता है। ये जो होरा शास्त्र है, ये ज्योतिष शास्त्र के पर्याय के रूप में आजकल जाना जाने लगा है, और इसका प्रयोग सर्वत्र देखा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जब भी हम ज्योतिष शास्त्र का नाम निकालते हैं, उनको ऐसा लगता है कि किसी का फलादेश, कुंडली फलादेश करना, फेस रीडिंग करना, हाथ देखना, यही ज्योतिष शास्त्र है। लेकिन केवल यही ज्योतिष शास्त्र नहीं है, ये ज्योतिष का एक पार्ट है। पहले के वीडियो में मैंने कहा था कि ज्योतिष के 3 भाग बताए गए, वो इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है कि उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक गणित भाग जिसमें पूरा कैलकुलेशन आता है, दूसरा संहिता भाग जिसमें अलग अलग विषय आते हैं, और तीसरा है होरा शास्त्र जिसमें किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत फलादेश किया जाता है। और जन सामान्य को ये लगता है कि व्यक्ति का फलादेश करना अर्थात ज्योतिष शास्त्र होता है, परंतु ऐसा नहीं है। होरा शास्त्र उसका एक पर्याय के रूप में जाना जाने लग गया है। तो होरा शास्त्र का महत्व हमें पता चल गया कि ज्योतिष शास्त्र के पर्याय के रूप में यहाँ इसे सर्वत्र देखा जाने लगा है। तो इसके बारे में भी एक श्लोक हमें बहुत सुंदर सा प्राप्त होता है। शुभाशुभ फलादेशो ज्योतिष शास्त्र प्रयोजनम स च लग्नबलाधीनः कथितः पूर्वसुरीभिः भचक्रस्य समाभागा उक्ता 12 राशयः राशिनामुदयो लग्नं ते तु मेषवृषादयः अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तत्र केवलं प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। इस प्रकार से ये जो त्रिस्कंध ज्योतिष है, ये ब्रह्मांडीय तथा मानव संबंधी अनेक समस्याओं का विश्लेषण करता है। कहा गया है इस श्लोक में कि अप्रत्यक्षानि शास्त्राणि विवादस्तत्र केवलम, अर्थात जो अन्य शास्त्र है उसमें भी विवाद होते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो प्रत्यक्ष शास्त्र है, अर्थात जिसके साक्षी स्वयं सूर्य एवं चंद्रमा है। अर्थात आज अगर हम बोल रहे हैं कि अभी रात का वक्त चल रहा है, तो हम उसको आकाश में भी दिखा सकते हैं कि अभी रात्रि का समय हम जिस प्लेस पर खड़े हैं वहां पर चल रहा है। अगर अभी दिन का समय चल रहा है, तो हम आकाश की स्थिति दिखा सकते हैं कि अभी जिस प्लेस पर हम खड़े होकर बात कर रहे हैं वहां पर दिन शुरू है। तो इस तरह से ये प्रत्यक्ष शास्त्र है, और इसके जो साक्षी माने गए हैं वो सूर्य और चंद्रमा स्वयं माने गए हैं। तो इस तरह से आज हमने होरा शास्त्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। इसी तरह से बने रहिए मेरे वीडियो के साथ मेरे चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।